दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब देखो तब रोते ही रहते हैं। उनकी ज़िंदगी से हमेशा शिकायत ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को है। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो कभी सोचते ही नहीं। इसलिए ऐसे लोग हमेशा उदास ही रहते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते हैं। ऐसे लोग कभी संतुष्ट भी नहीं रहते, क्योंकि इनको हर चीज़ में कमी ही नज़र आती है। इनका बस चले तो यह ताजमहल में भी कमी निकाल दे। तो आज हम इस पोस्ट में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग हमेशा उदास और दुखी रहते हैं, और हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको अपना कर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन उससे हम आपको उदाहरण के तौर पर एक दुखी व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मा, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, कल बताऊंगा। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे, सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मा, मैं रात भर सोया नहीं पाया, क्योंकि वह तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर कभी भी ऊँट एक साथ बैठी ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि समस्याएं हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और संतोष के साथ ज़िंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। ये छोटी सी स्टोरी मेरी आपको कैसी लगी है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।